बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका, पेंटागन, CIA के होश उड़ा देने वाले मनाजिर जारी हो चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो पैगाम लेकर आए हैं कि अमेरिका तो तबाह हो चुका है, अब जिसने मजीद तबाह होना है वो लाइन में लग जाए। अफगान तालिबान ने मनाजिर ये सारी दुनिया के सामने रखे हैं, जारी किए हैं। ये असल में वो मनाजिर हैं जो 2 दिन पहले अफगान तालिबान ने हेलीकॉप्टर तबाह किए थे, अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। ये वही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं जो असल में अमेरिका मज़ीद 37 इस महीने देने जा रहा है, और इन 2 हेलीकॉप्टर्स की कीमत तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। तकरीबन पाकिस्तानी आप समझ रहे 3 अरब रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है। अफगान तालिबान ने जो चीज़ जारी की है उसने तुर्की समेत सारी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। देखिए, अमेरिका को हमेशा याद रखिएगा, डिच करने का फार्मूला ये है कि आप उसको बेवकूफ़ बना कर रखें। अफगान तालिबान ने ये मनाजिर जारी करके अमेरिका को पैगाम ये दिया है, जिससे अब CIA, पेंटागन के होश उड़ गए हैं, यूरोप के भी होश उड़ गए हैं कि इन लोगों के पास तो टूटी फूटी कोई क्लाशनकोफ या दूसरी चीज़ें होती थी, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, आर्मीनिया अज़रबैजान के अंदर ड्रोन्स ने क्लीदी किरदार अदा किया और पूरी जंग ड्रोन्स की बेस के ऊपर जीती थी अज़रबैजान ने आर्मीनिया के खिलाफ, और उनके टैंक्स और चीज़ें तबाह की। अब आप देखिए कि अफगान तालिबान के पास ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने मारी है अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स जो उन्होंने अफगान हुकूमत को दिए। इससे उन्होंने एक पैगाम तो चला गया है कि देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप दुश्मन को या तो बढ़ा चढ़ा कर टेक्नोलॉजी का बताते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, या आप बहुत कम बताते हैं। जब आप बढ़ा चढ़ा कर तब बताते हैं जब आपने कोई हमला नहीं करना हो, तो आप दुश्मन को कहते हैं मेरे पास ये है। जब आप करते हैं तो आप एक पैगाम देते हैं कि हमें यहाँ तक ना समझना कि हम यहाँ तक ठहर जाएंगे, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी इससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। यही काम अफगान तालिबान ने किया। अब इन्होंने काम बड़ा ज़बरदस्त किया है। इन्होंने असल में ये जारी करके पैगाम दिया है CIA को, और असल में पैगाम दिया है तुर्की को भी, इंडिया को भी, अफगान हुकूमत को। देखिए, तुर्की इस वक्त कोशिश ये कर रहा है, जो कि अफगान तालिबान ने हकीकत टीवी आपको बता चुका है कि धमकी उन्होंने दी है तुर्की को कि आपने जो अमेरिका के साथ मुआहदा किया है और आप अफगानिस्तान में अपनी फौज रखना चाह रहे हैं, किसी गलत फहमी में ना रहना। ये अज़रबैजान नहीं है, ना ये पाकिस्तान है, हम यहाँ पर वेलकम नहीं करेंगे। और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर आपने अमेरिका से मुआहदा ख़त्म ना किया, बतौर नेटो आपने फौज अफगानिस्तान में रखने का मुआहदा ख़त्म ना किया, तो हम आपके साथ भी वही हशर करेंगे जो हमने अमेरिका के साथ किया। उन्होंने एक तो पैगाम दे दिया कि देखिए, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हम लोगों को भी मार सकते हैं, फौजियों को भी और उनकी चीज़ों को भी। एक पैगाम गया तुर्की को। अमेरिका को पैगाम गया है बहुत सख्त। देखिए, अमेरिका असल में अफगानिस्तान में करना चाह रहा है CIA अपने आप ऑपरेशन। पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया। सेंट्रल एशिया को रूस और चाइना अड्डे नहीं देने दे रहा। 9 घंटे लगते हैं अरब कंट्री से, यानी मिडिल ईस्ट से, ओमान, UAE या कतर से ड्रोन उड़ेगा MQ-9 रिपर्स, और उड़ते उड़ते जाएगा वो वहाँ पर। अब होता यूँ है कि ड्रोन का काम 2 होते हैं। एक तो ज़मीन के अंदर उनके CIA के एजेंट्स हों, उनकी फ़ौज हो, वो तमाम चीज़ें देखें, ड्रोन जाए जासूसी करे, गैदर करे इन्फॉर्मेशन, और अगली मर्तबा जाकर वो हमला करे। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा ही वो जाकर करे, क्योंकि ऊपर से आपको पता नहीं चलता। अब प्रॉब्लम ये इन पर आ रही है कि निचले लेवल पर तो सारे अमरीकी फ़ौजी और ये वो मौजूद ही नहीं है अब, और कॉन्ट्रैक्टर्स को अब अफगान तालिबान मार सकते हैं। यानी उनके पास ऐसी स्ट्रेटजी भी आ गई है। अमेरिका को खदशा ये है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्रोन से कोई फाइटर जेट मारा गया हो, लेकिन अब वो ये समझ रहे हैं कि अफगान तालिबान टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुके हैं कि वो फाइटर जेट्स भी मार सकते हैं ड्रोन से, और ये आने वाले वक्त में दुनिया में पहले इस तरह के कुछ मनाजिर देखने को मिलेंगे। अब वो परेशान है कि अफगान तालिबान ने टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई है हमें तो सिर्फ उन्होंने एक झलक दिखाई है, फिल्म तो इन्होंने पूरी चलानी है। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारा ड्रोन अगर उड़कर जाता है, पहले तो हमें पाकिस्तान को देखना है। पाकिस्तान अगर हमारा ड्रोन गिरा देता है तो फिर तो पाकिस्तान से अमेरिका की लड़ाई है। और अगर किसी वजह से ड्रोन चला जाता है अफगानिस्तान में, अफगान तालिबान के पास अपने ड्रोन्स हैं, अब वो ड्रोन पे ड्रोन मार सकते हैं। यानी ये भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। वो नीचे उन्होंने कई दफ़ा मिसाइलों से तो मारे, अब वो ड्रोन से भी ड्रोन मार सकते हैं।
ये भी उनके पास सूरत हाल है। किस लेवल की उनके पास टेक्नोलॉजी है ये किसी को नहीं पता। दूसरा, इंडिया को पैगाम चला गया है कि अपने बंदे हटा लो, नहीं तो तुम्हारे एसेट जो तुम छुप छुप कर यहाँ से चीज़ें पहुँचा रहे हो हम मारेंगे। देखिए, इससे एक चीज़ है, अभी तो ये आप मनाजिर देख रहे हैं कितने क्लियर हैं। आप ये सोच लें कि अफगान हुकूमत को अमेरिका ने एडवांस, जो वो खुद यूज़ करते हैं, वो रेडार सिस्टम भी दिया है कि अगर कोई जहाज़, कोई चीज़, कोई ड्रोन, कोई मिसाइल कुछ भी आए तो आप डिटेक्ट करें। प्रॉब्लम ये है कि उनका रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब अफगान तालिबान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी। देखें, उन्होंने बेयारो मददगार तो अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स नहीं रखे हुए 300 करोड़ के कि अफगान तालिबान का ड्रोन आएगा, मारेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने तमाम चीज़ें सोच विचार करके ही यहाँ पर रखा है। इसका मतलब रेडार पर डिटेक्ट नहीं हुआ, ये मतलब है कि काबुल महल पर भी हमला हो सकता है। उसके पास और एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो रेडार को डिच कर सकते हैं। किसी तरह इनको पता ही नहीं चला। अब अमेरिका सर पकड़ कर बैठे, हम करें तो क्या करें। अब आप ये देखिए कि इन केस अगर पाकिस्तान से ड्रोन छूट जाता है, जो कि इंशाल्लाह छूटेगा नहीं, तो अफगान तालिबान मार सकते हैं। अब इनको प्रॉब्लम ये है, अमेरिका ये समझ रहा है कि चाइना और रशिया, इन्होंने मदद की है, अफगान तालिबान को एडवांस टेक्नोलॉजी दी है, इनको ट्रेन किया है और उसके बाद जाकर ये मामला सामने आया। ये सूरत हाल इनके लिए पेचीदा होती जा रही है कि आप कहाँ पर खड़े, ऑपरेशंस नीचे से नहीं हो सकते। अरब वर्ल्ड से भी ये कह दें, अगर लेट से मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान ने अभी मना पाकिस्तान को किया है कि आपने किसी सूरत इनको नहीं देना, हम नहीं छोड़ेंगे, अड्डे भी नहीं। अगर वो कल को अरब वर्ल्ड को कह देते हैं कि आपकी सरजमीन से उड़ा हुआ ड्रोन अगर हमारी सरजमीन तक आने की गलती भी की तो फिर हम बदला आपसे लेंगे, तो बताएं आप कहाँ पर खड़े होंगे। अरब वर्ल्ड कहाँ पर खड़ा होगा? क्या वो अफगान तालिबान से किसी भी तरह की कोई लड़ाई मोल ले सकता है? दूसरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, आप ये देखिए कि तैयब उर्दगान, उनके ताल्लुकात रहे हैं अफगान तालिबान के साथ सोवियत यूनियन के दौर से। गुलबदीन हिकमत यार से इतने ताल्लुकात है कि वो उर्दगान उनको अपना उस्ताद कहते हैं। उन्होंने तुर्की को कह दिया कि हम तुम्हारा वही हशर करेंगे जो हम अमेरिका का करेंगे। तो सोच ले वो अरब वर्ल्ड को क्या कह सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान को उन्होंने धमकी दे दी है कि आपने यहाँ से किसी से तो अमेरिका को अड्डे नहीं देने। आपने अगर यहाँ से अड्डे दिए तो फिर आपके खिलाफ जंग है। इमरान खान खड़े हो, उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों अड्डे देंगे, हम क्यों पराई जंग में कूदें। सो टेक्नोलॉजी इनके पास एडवांस है, बहुत सारी इनके पास चीज़ें हैं। ये अभी जाहिर नहीं करे जिस तरीके से पूरी तरह अफगानिस्तान को वो फतह करते आ रहे हैं। अमेरिका के लिए ये एक तकलीफ दह बात है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये तो हमारा सर खाने वाली बात है, हमें तबाह करने वाली बात है और हम यहाँ पर टिक नहीं सकते। सो ये चीज़ें अब आपको समझ आ रही हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका बिल्कुल स्टे नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं आ रही कि ये करेंगे क्या। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं और जो रिसोर्सेज उनकी ज़मीन में है, उनको देकर उन्हें मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी देनी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हमने औरतों को जॉब से निकाल दिया, हमने हजामत की, दुकानों पर पाबंदी। वो कह रहे हैं सब झूठ है। जो भी स्टेटमेंट, जो भी डाटा आएगा हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आएगा, बाकी सब झूठ है। पुरानी वीडियोज़ को निकाल के जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहे और अपनी बनाई हुई, यानी असल में अमेरिका ने तहरीक तालिबान से बड़ी वीडियोज़ बनवाई और अब उनको वो रिलीज़ करेंगे। सो इस पूरे खेल में जो मर्जी कर लें, ये इनका टाइम पूरा हो चुका है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो चाहे तो अमेरिका का ड्रोन गिरा दें, वो चाहे तो इंडिया का पूरी की पूरी खेप उड़ा दें, उनका पूरा कॉन्सुलेट तबाह कर दें। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये माले गनीमत में चीज़ें हमारे हाथ में आ जाए, और अगर हमारे हाथ में आ जाती है तो हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, ना कि हम इनको तबाह करके मामला ख़राब करें। सोच लें, उन्हें रेडार को अगर डिच कर दिया है तो उनके पास टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।